हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की, भक्ति कुटीर समागम की, हिताई गौर प्रेमानंदे। तो आप लोगों का बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग सुबह सुबह यहाँ आए हैं। वैसे रविवार को सुबह ही लोगों की होती है 10 बजे, तो आप लोग सुबह तैयार होके आए हैं। कौन कौन उज्जैन के हैं? हाथ खड़ा कीजिए। ओके, अधिकांश उज्जैन के हैं। कौन कौन इंदौर से आए हैं? इंदौर से भी काफ़ी लोग आए हैं। देवास से कौन कौन आए हैं? ओके, और कौन सी जगह से आए हैं? और कोई स्थान से आए हैं? कहाँ से आए हैं माता जी? हाँ, आष्टा से कौन कौन आए हैं? अच्छा, आष्टा से भी आए हैं, वेरी गुड। सिंगापुर से आए हैं प्रभु, सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर से कौन आए हैं? प्रभु जी यहाँ पे हैं। ओह अच्छा, हरे कृष्ण। एंड माय वाइफ आल्सो। ओके, हरे कृष्ण। तो अब सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर भक्ति कुटीर में भाग लेने वाले सभी भक्तों का विशेषतः स्वागत करते हैं। कौन कौन भक्ति कुटीर कार्यक्रम में भाग लेते हैं जो मंगलवार के दिन होता है अलग अलग घरों में? हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं। कौन कौन नित्य सेवक हैं जो मंदिर में नित्य सेवा दे रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे नित्य सेवक भी हैं। कौन कौन साप्ताहिक रविवार के कार्यक्रम में आते हैं? ओके, तो आज हमारी गठबंधन की सरकार है। सारे जो कार्यक्रम के भक्त लोग हैं वो सब एक साथ में आकर के आज यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। और ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है। शास्त्रों में बताया है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित जदति सिद्धये। बहुत विरले, बहुत हजारों मनुष्यों में से एक मनुष्य होते हैं जो इस पथ पर आते हैं। तो आप सब इस पथ पर आए हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो। अभी प्रभु जी गुलाब जामुन की महिमा बता रहे थे। गुलाब जामुन तो बहुत स्थान में मिलता है, लेकिन भगवान के घर में आके भगवान का प्रसाद प्राप्त करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, ये सबके भाग्य में नहीं होता। और इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, भगवान से जुड़ने के लिए आए हैं। वास्तव में ये भक्त शब्द ये बहुत दुर्लभ है। कौन कौन इंजीनियर हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा कीजिए। इंजीनियर, वैसे भारत में कहीं पत्थर मारो इंजीनियर को लगता है। कौन कौन मेडिकल फील्ड से हैं? ओह वाह। कौन कौन सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं? सॉफ्टवेयर फील्ड से। कौन कौन व्यापारी हैं? ओके। कौन कौन बाकी नौकरियों में हैं? ओके। और कौन कौन कुछ नहीं करते हैं? आप लोग करिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सारी पदवियां हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग व्यापारी हैं। लेकिन ये भक्त पदवी मिलना ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम कीर्ति है। इससे बड़ा और कोई टाइटल नहीं है कि कोई भगवान का भक्त है। क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्ति भगवान को भी अपने अधीनस्थ कर देती है। जो भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान भगवान भी भक्त को पूछते हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए। जैसे भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को पूछते हैं। तो ये भक्त बनना बहुत बहुत दुर्लभ टाइटल है। हम तो सामान्यतः कोई चर्चाएं करते हैं तो ऐसा पूछते हैं, आज के कार्यक्रम में कितने भक्त आएंगे? क्योंकि चर्चाओं में ऐसा नहीं बोल सकते आज के कार्यक्रम में कितने पेटू आएंगे, आज के कार्यक्रम में कितने दासानुदास आएंगे। ऐसी चर्चाएं नहीं कर सकते। तो चलित भाषा में, सामान्य भाषा में चर्चा करते हैं कितने भक्त आएंगे, ठीक है 1000 भक्त आएंगे। लेकिन एक भक्त बनना ये बहुत दुर्लभ गुण है। और इसीलिए भक्त को भगवान ने श्रेष्ठतम स्थान दिया है। आप लोग शाम के समय पर आकाश में देखे होंगे। वैसे आजकल तो लोगों को इतना समय ही नहीं है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम मोबाइल में से फुर्सत नहीं मिलती, आकाश कहाँ देखेंगे। लेकिन पहले लोग आकाश में देखते थे शाम को, या गर्मियों के मौसम पे छत पे सोते थे। तो आकाश में आप इतने तारे देखते हो, चंद्रमा देखते हो, लेकिन एक तारा विशेष है। वो तारा है
ध्रुव तारा, इंग्लिश में बोलते हैं पोल स्टार। और वो ध्रुव तारा भगवान की भक्ति का सूचक है। भगवान की भक्ति कितनी दुर्लभ है। सारे तारों की गति बदलती है, आकाश में चंद्रमा सूर्य की गति बदलती है, लेकिन ध्रुव तारा की गति कभी नहीं बदलती, क्योंकि भक्ति स्थायी है। भक्ति क्षणिक नहीं है, भक्ति अस्थायी नहीं है। भौतिक जगत में सब कुछ अस्थायी है। अच्छा, यहाँ पर कई मिडिल एज लोग हैं या वृद्ध लोग भी हैं। आप में से कौन कौन ने अपनी जवानी की तस्वीर अपने बच्चों को दिखाई? जरा हाथ खड़ा करना कि हम ऐसे दिखते थे। हाँ, अभी वो कहाँ गई जवानी? अभी गायब हो गई। कितने ही हम रंग करते हैं बालों में, फिर 2 हफ्ते बाद हमारी असलियत बाहर आती है। तो कितना ही हम प्रयास करते हैं भौतिक जगत में स्थायी रहने के लिए, लेकिन स्थायी नहीं रह पाते हैं। लेकिन एकमात्र स्थायी संबंध है भक्त और भगवान का। ये स्थायी संबंध है और उसका सूचक है ध्रुव तारा। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं हमको टूटता तारा बनना है कि चमकता सितारा बनना है? क्या बनना है? कौन कौन को टूटता तारा बनना है? हाथ खड़ा करो। टूटता तारा, हाँ, कुछ टूटते तारे भी हैं। कौन कौन को चमकता सितारा बनना है? हाथ खड़ा करो। सबको चमकता सितारा बनना है। तो वास्तव में कैसे एक टूटता तारा चमकता सितारा बनता है, यही भक्ति का पथ है। श्रील प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, क्या आपके आंदोलन में जितने भक्त हैं वो सब क्या शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद ने बोला, हाँ, 100% शुद्ध भक्त हैं। तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे, हम तो देखते हैं कि नया भक्त आया है, अभी तो अपनी बुरी आदतें भी नहीं छोड़ पाया, कोई तो हरिनाम करने में संघर्ष कर रहा है, किसी ने तो गीता तक नहीं पढ़ी, तो आप कैसे बोलते हैं कि सारे भक्त ही शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद बोलते हैं, आम के पेड़ में जो भी फल लगता है उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? आम। फर्क इतना है, कोई हरा होता है, कोई कच्चा होता है, कोई पक्का होता है। और अगर हरा आम केवल पेड़ में रह जाएगा तो पक्का आम बन जाएगा। उसी तरह यह भक्ति का पथ है। हम सब टूटते तारे हैं। हमारे जीवन निकृष्ट अवस्थाओं में जाता चला जा रहा है। देखो, जन्म से ही हमारा पतन शुरू हो जाता है। जन्म में ही कैसे लोग बोलते हैं ये कितने दिन का है? तो हम बोलते हैं इस 5 days ओल्ड, मतलब ये 5 दिन का अभी बूढ़ा हो गया। 5 दिन अभी मृत्यु के निकट पहुंच गया। कोई 2 साल का होता है, हम बोलते हैं 5 years ओल्ड, मतलब अभी 2 साल के मृत्यु के निकट पहुंच गया है। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही हम क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हम मृत्यु के निकट जाना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए अपनी स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। हम उस टूटते तारे के समान हैं जो अपनी कक्षा से नीचे गिरता चला जा रहा है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाऊं, लेकिन ये जगत बना ऐसा है कि धीरे 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 व्यक्ति की अधोगति होती चली जाती है। और इसीलिए प्रभुपाद को एक बार एक भक्त ने बोला था, प्रभुपाद मेरा पतन हो गया, मेरा भक्ति से पतन हो गया। प्रभुपाद ने बोला, तुम पहले से गिरे थे और कितना गिरोगे? पहले से हम सब गिरे हुए हैं, तो हमारा पतन होगा कहाँ? कोई पहले महान योगी होते थे, ऋषि होते थे, साधु होते थे, तपस्याएं करते थे हजारों साल। इंद्र उनके पास मेनका इत्यादि अप्सराओं को भेजता था, फिर उनका पतन समझ में आता है। हम लोग पहले से गिरे हुए हैं, हम लोग पहले से टूटते तारे हैं, हम लोग का पतन क्या होगा? अभी हमको उठना है, इससे ज्यादा हम नीचे नहीं जा सकते, इससे ज्यादा हमको अब ऊपर ही उठना है। देखो, भौतिक संसार में हर समस्या एक नई समस्या को जन्म देती है। आप एक समस्या को सॉल्व करने जाओगे, 400 समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हमारे परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि एक बार एक भक्त था, बड़ा अच्छा भक्त था, वो गीता पढ़ता था। तो गीता पढ़ने के साथ एक समस्या आ गई। क्या? कि गीता पढ़ता था, गीता की प्रति रात में रख के सोता था, चूहा आके उस गीता की प्रति को खा जाता था। अब क्या करें, पहले जमाने में तो इतना नहीं मिलता था गीता सब जगह पर। वो गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी गीता चूहा खा जाता है। गुरुजी ने बोला, संयम रखो, भक्ति करो, गीता पढ़ो। अब परेशान तो था। गांव वालों ने एक सुझाव दिया। गांव वालों ने बोला, देखो चूहा आके आपकी गीता को खाता है ना, आप एक काम करो, बिल्ली पाल लो। अब इसने बिल्ली पाल ली। बिल्ली क्या करेगी? चूहे को भगा देगी। अभी बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली तो चूहे को तो भगा दी, लेकिन हर 2 घंटे में बिल्ली करती म्याऊं। क्यों? उसको चाहिए दूध। अभी दूध कहाँ से लाएं? फिर समस्या। गांव वालों के पास गया कि अरे अभी बिल्ली ले आए, लेकिन बिल्ली को दूध कहाँ से लेके आए? बोले अब आप एक काम करो, अब आप एक गाय पाल लो।
अब आप एक गाय पालोगे तो गाय का दूध से बिल्ली को दूध पिलाओगे, बिल्ली स्वस्थ रहेगी तो चूहा आएगा नहीं, चूहा आएगा नहीं तो गीता खाएगा नहीं, गीता खाएगा नहीं तो आप बढ़िया पढ़ना यत्र योगेश्वरो कृष्ण, बढ़िया ठीक है। अब इसने गाय पाल ली। अब गाय जब पाली, अब गाय को चारा देना है, गाय को निलाना है, गाय को घुमाने ले जाना है, क्या करें। अब लोगों से पूछा क्या करें, गाय की देखभाल कौन करेगा, मैं तो गीता नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो बोला अब एक काम करो, आप विवाह कर लो, तो आपकी श्रीमती जी आएंगी, वो गाय का ध्यान रखेंगी, आप गीता पढ़ना। अब श्रीमती जी आ गई, विवाह कर लिया। अब विवाह करने के बाद अब श्रीमती जी को घर चाहिए, अभी घर बनाओ, घर बनाने के बाद फिर अब बच्चा हो गया, अभी बच्चे को संभालो, उसको इंजेक्शन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। अब कई साल बाद वो गुरुजी दोबारा आए, गुरुजी के पास शिष्य मिलने गया, तो सबसे आगे चल रहा था चूहा, चूहा के पीछे बिल्ली, बिल्ली के पीछे गाय, गाय के पीछे शिष्य, शिष्य के पीछे उसकी पत्नी, उसके 3-3 बच्चे हाथ खींच रहे थे, एक बच्चा गोदी में था। गुरुजी बोले ये क्या किया, बोला बस आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहा था, गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा था, इतना बड़ा संसार हो गया। भौतिक संसार में एक समस्या का समाधान करने आप जाओगे 200 नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक और व्यक्ति था, वो व्यक्ति को जरूरी काम से बंबई जाना था, वो फ्लाइट में बैठा, जैसे ही फ्लाइट गेट क्लोज करने वाली थी वैसे ही उसको एक आकाशवाणी जैसी सुनाई दी। आकाशवाणी क्या, मन की वाणी थी कि देखो देखो ये फ्लाइट की दुर्घटना होने वाली है, आप उतर जाओ। अब कोई ऐसे मन में ऐसे वाणी आएगी तो कौन सफर करेगा, वैसे ही अभी 300 फीट कौन सी फ्लाइट ढूंढ हुई कुछ समय पहले, तो अभी बहुत खतरनाक स्थिति है। तो वो बेचारा उतर गया, फ्लाइट से नीचे उतर गया, उसने चलो जान बची तो लाखों पाए। 50 मिनट के अंदर खबर आई वो फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गई। चलो बच गया, अभी ट्रेन से जाऊंगा। वो ट्रेन में बैठ गया, अभी जैसे ही ट्रेन में बैठा वैसे ही उसको फिर वो ध्वनि सुनाई दी, देखो देखो अभी आगे जाके वो पटरी का डिस्टर्ब है, ये ट्रेन पटरी से उतरने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, उतर जाओ। तो उतर गया, फिर नीचे उतरा, फिर समझ में आया 2 घंटे बाद खबर आई वो ट्रेन सच में पलट गई। अरे फिर बच गया मैं। अब उसने बस में बैठ गया, बस में बैठ के जाने लगा, तो फिर उसको वो ध्वनि सुनाई दी कि देखो आगे एक ट्रक ड्राइवर आ रहा है, वो इस बस को ठोकेगा, तुम्हारा फिर एक्सीडेंट हो गया, उतर जाओ। वो बस से भी उतर गया और आगे चले, पता पड़ा बस का एक्सीडेंट सच में हो गया। अभी वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में भी सूचना आई कि देखो ये जो तुम्हारा ड्राइवर है वो पी के चला रहा है, फिर ये ठोकेगा, उतर जाओ। फिर उतर गया। अब वो परेशान हो गया, क्या हो रहा है, चलो मुझे तो जाना है, अभी साइकिल पे बैठा, चलो मैं खुद ही चलाऊंगा, अभी ना प्लेन पायलट पे विश्वास, ना ट्रेन पे विश्वास, ना गाड़ी के ड्राइवर विश्वास, अब मैं खुद चलाऊंगा। वो साइकिल खुद चलाने लगा, तो साइकिल चलाने लगा तो फिर ये वाणी आई कि देख तू तो अच्छे से चला रहा है लेकिन पीछे वाला तुझे ठोक देगा, तो उतर जा। फिर वो साइकिल से उतर के अब तो इतना तिल मिला गया, बोले कौन है ये जो बार बार आ रहा है मुझे बोलने के लिए। तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो भगवान बोले कि देख मैं तुझे बचाना चाह रहा हूं, तू क्यों परेशान हो रहा है। बोला मेरा दुख ये नहीं है कि आपने मुझे फ्लाइट से बचाया, ट्रेन से बचाया, गाड़ी से बचाया, साइकिल से बचाया, तो सब अच्छा है। जिस दिन मैं घोड़ी पे चढ़ा था उस दिन क्यों नहीं बोला उतर यहां से, वहां से क्यों नहीं उतारा। तो कोई ना कोई समस्या हमेशा आएगी आएगी। व्यक्ति सोचता है मैं आगे जाके प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन समस्याएं उसके जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन इन छोटी छोटी समस्याओं के बीच में हम अपने जीवन की असली समस्याएं भूल जाते हैं। देखो ये घर, मकान, कपड़ा, रिश्तेदार, पड़ोसी, नौकरी, ये सब बड़ी समस्याएं नहीं हैं। सबसे बड़ी जीवन की समस्याएं क्या हैं, हमें शास्त्र बताते हैं। शिला प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक आदमी बड़ा पीछे पड़ गया, बोला स्वामी जी हाथ देखो हाथ देखो। अब क्या साधुओं को देख के व्यक्ति हाथ ही दिखाते हैं, बस हृदय नहीं दिखाते हैं, हाथ दिखाते, हाथ देखो हाथ देखो। तो प्रभुपाद ने बोला हाथ दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ। प्रभुपाद ने हाथ लिखा, हो हो। किसी का हाथ लेके आप इतना कर दो हो और फिर छोड़ दो, वो रात भर सो नहीं पाएगा। ये बोला अरे क्या देख लिया आपने मेरे हाथ में जो इतना हो कर रहे हो। प्रभुपाद बोले 4 चीजें दिख रही है। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबके जीवन में आने वाली है। बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हम वृद्ध होते हैं, बार बार हर जन्म में हमें व्याधियां पकड़ती हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है। और ये भौतिक संसार की छोटी मोटी समस्याओं में उलझे उलझे हम बड़ी समस्याओं को ही भूल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे सिर में दर्द है, आपने दवाई दी, खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है। डॉक्टर ने बोला बैठ तेरा दर्द खत्म करता हूं। बिठाया और एक हथौड़ा लेके उसके पैर में मार दिया। अभी जब हथौड़ा पैर में मारा वो चिल्लाने लगा। तो डॉक्टर मरीज को पूछते हैं क्यों अभी सर में दर्द हो रहा है? बोला नहीं अभी पैर में दर्द हो रहा है। नहीं, सर में भी दर्द है, लेकिन क्योंकि पैर का दर्द ज्यादा है तो सर का दर्द
भूल गया है। उसी तरह भौतिक संसार की छोटी मोटी समस्याएं भी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में जो है, हम इस नश्वर शरीर के अंदर बंध गए हैं। जीवात्मा शाश्वत है, जीवात्मा सच्चिदानंदमय है, वो भगवान का दास है, लेकिन वो अपने स्वभाव को भूल करके शरीर में बंध गया है। इससे बड़ी समस्या क्या होगी? और इसीलिए ऐसे समागम, ऐसी संगति में हम लोग पुनः यह चेतना रखते हैं कि कैसे हम भगवान को स्मरण कर सके। श्रीमद् भागवतम में इतने सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। आपने भीष्म पितामह की कथा सुनी है महाभारत में, रामायण, महाभारत में, भागवतम में, कि कैसे भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटाया था, और इतने बाण थे, पूरे शरीर में 1 इंच जगह भी नहीं थी जहां बाण नहीं छेदा हो, पूरा शरीर बाणों से छिदा हुआ था। और ऐसी स्थिति में भी भीष्म पितामह भगवान को सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान को सुंदर अपने हृदय को अर्पित करते हैं। हमारे एक भक्त बता रहे थे, भीष्म पितामह की स्थिति तो भूल जाइए, एक ऑलपिन चुभ जाती है तो भी हमारा भगवान का स्मरण छूट जाता है। और वो भी छोड़ दीजिए, कई बार तो लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि गद्दा ज्यादा मुलायम था, मेरी रात में नींद नहीं हुई। भीष्म पितामह की तरह बाण पे कोई सुलाएगा तो क्या भगवान का स्मरण होगा? और इसीलिए बार बार ये चिंतन करना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम भगवान से विलग हो गए हैं। हमारे आचार्य लोग बताते हैं, एक बहुत अमीर व्यक्ति का बालक हो, वो बालक पिता से बिछड़ गया है, आप उसको भोजन दो, कपड़ा दो, बहुत सारे उसकी मल्लम पट्टी करो, लेकिन सबसे बड़ा उसका दुख का कारण है वो पिता से विलग हो गया। जिस दिन पिता के साथ फिर मिल जाएगा, उसको सारी सुविधाएं अपने आप मिल जाएंगी। और यही भावना भक्त के हृदय में होती है। आप देखिए परीक्षित महाराज, जो भागवत की शुरुआत होती है कहाँ से होती है? महाराज परीक्षित जो पांडवों के वंशज थे, महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिलता है। और 7 दिन में मरने का श्राप मिलने के बाद भी परीक्षित महाराज जाते हैं और साधु संतों से ये नहीं पूछते कि कोई तक्षत का कुछ हो सकता है क्या, कोई ऐसा स्प्रे है क्या यहाँ से सांप बिच्छू पास में ना आए। ये रेमेडी पूछने के लिए नहीं गए, वो पूछते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य मैं कैसा पूरा करूं। हमें लगता है हमारे जीवन में बहुत समय है, बहुत समय है, लेकिन परीक्षित बोल रहा है मेरे पास 7 ही दिन है, अभी 7 दिन के भीतर भगवान को कैसे प्राप्त करूं बताइए। ये प्रश्न होना चाहिए। और इसीलिए हमारे भक्त लोग बार बार प्रयास करते हैं कि कैसे ये टूटते हुए तारों को समेट करके भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए। ये सभी लोग जो अपने जीवन में परेशान हैं, भगवान से विलग होकर के अपने वास्तविक आनंद सुख को भूल गए हैं, वो पुनः भगवान की सेवा में आ जाए। देखो, आकर्षण भौतिक जगत का इतना तुच्छ है, वो तभी साक्षात्कार होता है जब भगवान की भक्ति का रस जीवन में आता है। तब तक वो भक्ति का आकर्षण नहीं आएगा, तब तक आपको भौतिक जगत के आकर्षण ही हृदय को जीतते रहेंगे। किस किसने मेले में गुड़िया के बाल देखे? गुड़िया के बाल या बुढ़िया के बाल, है ना? कई बार विचार करते हैं ऐसी कौन सी बुढ़िया होती है जिसके बाल लाल बिलंगे होते हैं, ऐसे पिंक होते हैं। अमेरिकन बुढ़िया होगी कोई, उसके बाल ऐसे होते हैं। फिर उसके प्रति बच्चों का आकर्षण होता है। आप उनको बोलो गुलाब जामुन खा लो, रसगुल्ला खा लो, नहीं नहीं, वो ही गुड़िया के बाल चाहिए। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है वो कितनी निकृष्ट वस्तु थी। वो शक्कर को मशीन में घुमा करके उसने दे दिया और हमने खा लिया, जबकि कितनी उत्कृष्ट उत्कृष्ट मिठाइयाँ हैं। गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, मालपुआ है, रसमलाई है, कितनी पेड़ा है, संदेश है, आज एकादशी है, ये कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। लेकिन हमको गुड़िया के बाल कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक किसी ने हमको असली मिठाई चखाई नहीं। और इसी को गीता में भगवान बोलते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। भौतिक जगत का सुख इतना तुच्छ सुख है, वो तभी अनुभव होगा जब भगवान की भक्ति में कोई संलग्न होगा। ये भौतिक जगत का सम्मान भी बड़ा घातक है। जो लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है वो ज्यादा रिस्क में है, उनकी उतने ज्यादा लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, उनके जीवन में और ज्यादा दुख आते हैं। एक बार एक बिल्डिंग में आग लग गई, 10 मंजिल की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग में आग लग गई तो आर्मी वालों को भेजा लोगों को निकालने के लिए। तो आर्मी का अफसर हेलीकॉप्टर से ऊपर उतरा, बिल्डिंग में फंसे लोगों को बोलता है देखो नीचे हमारे 4 अफसर खड़े हैं नेट लेकर के, आप एक एक करके कूदो, आप नेट में वो पकड़ लेंगे, आप लोग बच जाओगे। एक एक करके 50 लोगों को बचाया उसने, सारे बच गए। अब अफसर की बारी आई। अफसर ने जैसे ही ऊपर से एक छलांग लगाई, आर्मी का डिसिप्लिन होता है अफसर आए तो सलाम मानना चाहिए। चारों के चारों सिपाही ने सलाम मारा, नेट छोड़ करके, अफसर का राम नाम सत्य।
भौतिक जगत में कोई सम्मान भी देगा, सल्यूट भी मारेगा ना, तो वो भी हमारे लिए घातक बन सकता है। लेकिन भगवान की भक्ति में एक छोटा सेवक बनना भी इतना उत्कृष्ट है। ये दास बनना, भगवान की भक्ति करना, इससे श्रेष्ठ कोई पदवी नहीं है। और इसी आकांक्षा में हम और आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये भौतिक जगत की फ्लाइट कभी भी अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचेगी। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। मैंगलोर में जो प्लेन क्रैश हुआ था, आप लोग पुराने लोगों को जानते होंगे, तो वो जब फ्लाइट अपने रनवे से बाहर निकल गई और खाई में गिरी, तब भी फ्लाइट अटेंडेंट यही बोल रही थी कि कुर्सी की पेटी बांधे रखें, कुर्सी की पेटी बांधे रखें, निकले नहीं, निकले नहीं। तब भी वो फ्लाइट रनवे से उतर गई, खाई में गिर गई, अभी भी बोल रही है आप अपनी सीट की पेटी बांधे रखें, बांधे रखें। तो 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। उन्होंने अपना बेल्ट खोला, उन्होंने गेट खोला और कूदे प्लेन से। ठीक है, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, लेकिन जान बच गई। वो लोग वहां से भागे और जैसे ही वो 100 मीटर भी नहीं पहुंचे थे, ये प्लेन में विस्फोट हुआ। जितने लोग पेटी बांध के रखे थे उनका वहीं पर मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य, भौतिक संसार की फ्लाइट ऑलरेडी क्रैश हो गई है। ये भौतिक संसार में जो कुछ आप देख रहे हो ऑलरेडी क्रैश है। संबंध क्रैश है, व्यापार क्रैश है, इकोनॉमी क्रैश है, देश का भविष्य क्रैश है, सब कुछ क्रैश है। एकमात्र आशा है अगर अपनी पेटी खोल करके आप भगवान के पथ पर चलना शुरू कर दें। नहीं तो ये विस्फोट जब होगा हम सब प्रभावित होंगे। कई बार मन में आता है कि नहीं नहीं, वो पुराने जमाने की बात है, वो दंगे हुए पुराने जमाने में हुए, वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ पुराने जमाने में हुआ। कभी भी स्थिति विपरीत हो सकती है। प्रभुपाद जी कितने प्रवचनों में बोला करते थे, किसी भी क्षण विश्व युद्ध छिड़ सकता है। और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कितने देश अभी लड़ रहे हैं। अभी कुवैत से कुछ भक्त लोग आए थे, वो बता रहे थे वो लोग अपने दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं और दिन दहाड़े उनको मिसाइलों की टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं, उनके ऑफिस की खिड़कियां टूट जाती हैं, उनके घर हिलने लगते हैं। कितना भयावह स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं और इस जीवन में केवल एकमात्र आश्रय बन सकते हैं तो भगवान। गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा भगवान ने की, उत्तरा के गर्भ में, और अंत समय में भी तक्षत से भगवान ने उसकी रक्षा की। एकमात्र भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में सक्षम है और इसीलिए हम लोग भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने वाले हैं। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी हमारे मन को हमने 10 दिशाओं में छोड़ रखा है। एक बार 2 मित्र जा रहे थे, तो ये 2 मित्र जब बहुत एक बिजी स्ट्रीट में जा रहे थे, बहुत सारा ट्रैफिक था वहां पर, बहुत सारी कार हॉन्किंग कर रही थी, बहुत आवाज हो रही थी। तो ये दोनों बातचीत करते करते जा रहे थे और उनमें से एक मित्र ने देखा कि कुछ झाड़ियों के पीछे एक बिल्ली का बच्चा रो रहा है। तो उस मित्र ने गया, उस बिल्ली के बच्चे को उठाया, उसको बचा लिया, उसको छोड़ दिया। तो पहले मित्र ने पूछा, इतनी आवाज हो रही है, इतने लोग हल्ला कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, हॉर्न बजा रहे हैं, इतने सब कोलाहल के बीच में बिल्ली के बच्चे की आवाज तुमको कैसे सुनाई दी? तो मित्र ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोला देखो सब बिजी है ना अभी, हाँ अभी सुनाता हूं मैं कैसे ये सब बिजी में इतनी आवाज में भी एक आवाज सुनेंगे। वो अपने जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकालता है और जमीन पर टन करके गिराता है। अभी जो जितनी जल्दी में था ना वो रुक के, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सबको सुनाई दे गया। क्यों? धन का मूल्य हमको पता है। वो धन का मूल्य पता होने के कारण 1 रुपए के सिक्के के लिए भी हम लोग कितना चिंतन करते हैं। उसको कभी भूमि में नहीं पड़े रहने दे सकते, उसको भी सिर से लगा करके जेब में रख लेते हैं। उसी तरह से भगवान की भक्ति का अगर हमको मूल्य पता पड़ जाए तो कोलाहल के बीच में भी, व्यस्तताओं के बीच में भी हम भक्ति के लिए समय निकाल लेंगे। अभी हम वृंदावन में थे कुछ 4-5 दिन पहले, तो मैं राधा कुंड से और मथुरा के लिए जा रहा था एक टोटो में। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक टोटो चलते हैं, उसमें जा रहे थे। अब वो वैसे ही धीरे चलता है लेकिन वो फुल स्पीड में एक पुल पे चढ़ाने का प्रयास कर रहा था वो टोटो। अभी पुल पे चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, मैं और मेरे एक मित्र दोनों थे, वो पुल पे टोटो चढ़ाते 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 एकदम से उसने बैलेंस खो दिया, एकदम गाड़ी का एकदम बैलेंस बिगड़ गया। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोला 50 रुपए का नोट पड़ा है सड़क पर। मैंने कहा तेरी जान जाएगी, मेरी जान जाएगी, बगल में व्यासदेव प्रभु बैठे, इनकी जान जाएगी। तो 50 रुपए मेरे से ले लेना, तो सीधे चला। बोले ठीक है। फिर वो सीधे चलाने लगा, लेकिन फिर भी वो कांच में देख रहा था पीछे कौन उठा रहा है कौन उठा रहा है। फिर मुझे बोलता है देखो प्रभु जी वो बाइक वाले ने उठा लिया 50 रुपए का नोट। इतनी आसक्ति है कि धन के पीछे व्यक्ति अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है, मान सम्मान के पीछे जान गंवाने के लिए तैयार है। हर स्थिति में अपना हित छोड़ करके भौतिक ऐश्वर्य के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। लेकिन
जिस दिन हमको भगवान की भक्ति का रस मिल गया, ये सारे रस तुच्छ हो जाएंगे। एकादश स्कंद भागवत में वर्णन है, अगर किसी भक्त को बोला जाए कि सारी विश्व की संपत्ति तुम्हें दी जाती है, एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तो वो सारी जगत की संपत्ति को ठुकरा देगा। हमको कोई बोलेगा एक क्षण के लिए तुमको अंबानी बनाते हैं, भगवान को हमेशा के लिए भूल जाओ, वो भी हमको तैयार है। एक क्षण के लिए भगवान को भूलना तो छोटी सी चीज है, बोलेंगे जीवन भर के लिए भूल जाओ, तुमको अंबानी बनाने वाले। ठीक है, भगवान तो बहुत सारी बार मिल जाएंगे, अंबानी थोड़ी हर जन्म में बनूंगा, अंबानी बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में एकादश स्कंद में लिखा है, भक्त इतने रस को पान करते हैं, वो इतना आनंद महसूस करते हैं कि पूरे विश्व की अगर उनको धन संपदा भी दे दी जाए तो भी भगवान का एक क्षण का चिंतन उनके लिए इससे ज्यादा श्रेयस्कर है। और इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, ये भक्ति का पथ इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है, अगर स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा भी कोई इस पथ पर अग्रसर हो जाता है, थोड़ा सा भी इस पथ पर अगर किसी की रुचि जागृत हो जाती है, थोड़ा सा भी इस पथ पर किसी का आकर्षण हो जाता है, वो बड़े से बड़े भयानक स्थिति से बच जाता है। हम लोग देखते हैं अजामिल का चरित्र आता है। अजामिल कितने जीवन भर पाप कर रहा था, 88 वर्ष की आयु में भी उसका छोटा सा बालक था, और केवल नाम बालक का लेने मात्र से अजामिल की रक्षा भगवान ने की। कितना छोटा सा काम, केवल बालक का नाम मात्र भगवान के नाम पे रख दिया, उससे यमदूतों से उसकी रक्षा हो गई। कितनी बड़ी सुविधा भगवान देते हैं। प्रभुपाद जी एक बार बंबई में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते एक सज्जन आए, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी आप तो प्रवचन देते हो आंखें बंद करके, और आपके शिष्य पूरी कक्षा में सोते रहते हैं, आप प्रवचन देते हो ये सो जाते हैं। प्रभुपाद बोले, अच्छा पूरा सोते हैं? नहीं, पूरा नहीं सोते, 95% सोते हैं, 5% सुन लेते होंगे एक दो बात आपकी, बाकी 95% सोते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, यदि 5% सोने से ये युवा युवतियों ने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैला दिया, तुमने 100% सुन के क्या किया? ये थोड़ा सा भी अगर पथ पर कोई आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, भगवान उसको सारी शक्ति दे देंगे, और फिर जीवन में वो भक्त को परिवर्तन आता है। शुरुआत कहां से होती है? थोड़ी सी इच्छा शक्ति हमको करनी है, बस। हर चीज की शुरुआत होती है इच्छा से। आपको कहीं घूमने जाना है, एक परिवार का मेंबर बोलता है हमको घूमने जाना चाहिए, फिर सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है, वो सबको कन्विंस कर लेता है, और फिर सबको साथ में लेकर के घुमाने के लिए लेकर के जाता है। बच्चे तैयारियां करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनकी एक इच्छा होती है, मुझे भी लाल बत्ती गाड़ी में घूमना है, मुझे भी IAS बनना है, मुझे भी IPS बनना है। फिर कितना कठिन परिश्रम करते हैं। अभी एक वक्त हमारे आए थे मिलने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो बता रहे थे कि इतनी बार वो फेल हुए अपने एंट्रेंस एग्जाम में, फाइनली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, इतनी बार फेल हुए कि उन्होंने CA का फुल फॉर्म चेंज कर दिया अपने जीवन में। बोले CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, CA मतलब कम अगेन, बार बार आते रहो। लेकिन एक इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है, व्यक्ति को लगता है मैं जरूर अपने मकसद तक पहुंचूंगा। हमारा एक इंग्लिश पोयम का भाषांतर है, सब लोग जानते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो क्या है, ये सिद्धांत केवल भौतिक जगत के लिए लगता है? यही सिद्धांत आध्यात्मिक जगत के लिए भी लगता है। अगर इच्छा मात्र कोई कर ले कि मुझे अपने जीवन में भक्ति करना है, मुझे अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जीना है, मुझे अपने जीवन में उसी तरह जीना है जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे अर्जुन, जैसे परीक्षित महाराज, जैसे कुंती देवी, जैसे व्रज गोपिकाएं, जैसे अक्रूर, जैसे कितने महान भक्तों ने अपना जीवन जिया है, जैसे हनुमान जी, वैसे अपने जीवन को मैं जीना चाहता हूं। अगर आप केवल इच्छा मात्र कर लें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हमारे एक भक्त थे, वो बता रहे थे कैसे सपने साकार होते हैं, है ना। वो बोल रहे थे इस्कॉन में आने के पहले उनको बड़े भयानक सपने आते थे। क्या भयानक सपने आते थे? वो ब्रह्मचारी है, तो इस्कॉन में आने के पहले उनको सपने आते थे कि उनके सारे बाल उड़ गए, ऐसा सपना आता था उनको। रोज डर के उठते थे, वो कह रहे मेरे सारे बाल उड़ गए, ये सोच करके वो भयानक डर जाते थे, वो नींद में कपकपाते हुए उठते थे। फिर भगवान ने उनका सपना साकार कर दिया, इस्कॉन में आ गए, सारे बाल अपने आप उड़ गए। तो सारे सपने भगवान साकार करते हैं, लेकिन हमें सपना कौन सा देखना है? भगवान का सपना देखना है। और इसी के लिए भगवान दिन रात आयोजन करते हैं। देखो आप लोग यहाँ पर बैठ करके श्रवण कर रहे हो, कुछ लोग खड़े हुए हैं, है ना। जो खड़े हुए हैं उनसे आप पूछोगे
कि उनको सुनने में सुविधा हो रही है, वो बोलेंगे नहीं, शायद हम अंदर आ जाते ना तो हमको ज़्यादा सुविधा होती है ना। अगर जो बैठे हैं उनको पूछो आप अच्छे से बैठे हो, नहीं जो कुर्सी पे बैठ गए ना 10 बजे से आके, है ना, अगर कुर्सी मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। कुर्सी वालों से पूछो आप खुश हो, तो नहीं ये जो स्टेज में बैठ गए ना, जो कैमरे में आ रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छे, ये ज़्यादा लकी है। फिर इनसे पूछो, ये बोल रहे हैं प्रभु जी सोफे बैठे, हमको नीचे बैठा रखा है, हमको सोफे बैठते तो मजा आता। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई भावना होती है कि नहीं अभी इससे ज्यादा कुछ मिल जाए तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन वास्तव में सबसे उत्कृष्ट अगर किसी को कुछ प्राप्त हो सकता है वो है कृष्ण भक्ति। और भगवान इतने लालायित हैं वो देने के लिए, वो दिन रात खड़े रहते हैं, वो बैठते नहीं है, वो दिन रात खड़े रहते हैं, कैसे मैं जीवों को कृष्ण भक्ति में ले आऊं। हमारे एक भक्त है, वो कैसे भक्ति में आए, उनसे पूछा था आप कैसे भक्ति में आए, तो बोले मैं एक दिन मंदिर आया, तो मंदिर में शयन आरती के समय पे आए 9 बजे। तो 9 बजे जब शयन आरती के समय आए, पुजारी आरती कर रहा था, आरती करके उसने अगरबत्ती लगाई साइड में, फिर दीप, फिर उसके बाद फूल अर्पित करने लगा। तो जैसे अगरबत्ती लगाई, वो अगरबत्ती की सुगंध उस भक्त को इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, बोले ये मंदिर अच्छा है, इधर ही जाऊंगा। वो अगरबत्ती के लोभ में आया, बाद में वो फुल टाइम डिवोटी बन गया, ब्रह्मचारी बन गया। तो कैसे भगवान अपने जीवों को आकर्षित करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें लोगों को भक्ति में ले आती हैं और फिर वो जीवन भर प्रसन्नता से भक्ति के पथ पे रहते हैं। हमारे दूसरे भक्त जा रहे थे, अगरबत्ती की एक कहानी सुनाता हूं। हमारे एक भक्त जा रहे थे जो बॉम्बे की तरफ ड्राइव करके, तो 2 पुलिस वालों ने उनको रोका, ट्रैफिक लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, 2 पुलिस वालों ने हाथ दे के रोका। भक्त घबरा गए, कह रहे गाड़ी के पेपर वेपर हैं कि नहीं, नहीं कांच नीचे कर, कांच नीचे कर। बोला प्रभु जी मैं मंदिर का भगत हूँ, ये बोला नहीं नहीं अगरबत्ती है क्या, तुम्हारे मंदिर की अगरबत्ती अच्छी रहती है। बोले अरे बाप रे बच गया। बोले अगरबत्ती नहीं है, मंदिर में मिलती है, वहां आना। वो 2 पुलिस वाले मंदिर आए अगरबत्ती लेने, वो भी हरे कृष्ण हरे राम हो गए। कहने का तात्पर्य ये है, अगरबत्ती का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कैसे छोटी छोटी चीजों से भगवान प्रयास करते हैं कैसे जीव कृष्ण भक्ति में आ जाए। और इन्हीं सहस्त्र सहस्त्र जीवों में से अगर एक भी शुद्ध भक्त बन जाता है, वो पूरी पृथ्वी को आशा दिखा करके जाता है। हम देखते हैं अगरबत्ती का एक और उदाहरण, आप लोगों ने दिवाली में बम फोड़ा है, बड़ा बम है ना, लक्ष्मी बम आता है और सुतली बम आता है, फिर बड़ी लड़ आती है 5,000 वाली, 10,000 वाली, 50,000 वाली। अच्छा उसको जलाते किससे हैं? हाँ अगरबत्ती से। अगरबत्ती लेके जाते हैं, उसको जलाते हैं, फिर वो बड़ा विस्फोट करता है। तो वास्तव में कृतित्व किसका है? अगरबत्ती का कृतित्व हो गया कि इतना बड़ा विस्फोट हो गया। उसी तरह से आप देखिए प्रचार कितना महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मलिक नाम के एक सादा से व्यक्ति कलकत्ता में रहते थे। वो आए एक दूसरे सज्जन के पास, उनका नाम अभय चरण। उनके पास आकर के बोलते हैं देखो देखो तुम मेरे मित्र हो, एक बहुत अच्छे साधु आए हैं कलकत्ता में, तुमको उनका दर्शन करना चाहिए। तो अभय चरण बोलते हैं अरे बहुत साधु देखे बचपन से, ये साधु लोग कोई काम के होते नहीं है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। नहीं 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 नहीं, उनका मित्र बोलता है ये वैसे साधु नहीं है, ये जो आपको निर्देश देंगे वो निर्देश शास्त्रीय निर्देश होगा, ये बहुत अच्छे साधु हैं, एक बार मेरे बोलने से आप चलो। और नरेंद्र मलिक अभय चरण को लेकर के आए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ मिलके वो नरेंद्र मलिक को तो देखे नहीं, लेकिन वो अभय चरण को भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो, तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में जा करके करो। अब ये लड़का बोलता है, ये बात है 1922 की, जब भारत परतंत्र था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर था। तो ये लड़के ने, अभय चरण ने पूछा कि आप हमको बोल रहे हो कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करने के लिए, अभी तो हम गुलाम देश हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कृष्ण भक्ति का प्रचार से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई जरूरत नहीं है पूरे विश्व को। आप देखोगे शासक बदल जाएंगे, स्थिति नहीं बदलेगी। और भारत की स्थिति हम देख ही रहे हैं, शासक तो बदल गए, कितने शासक बदले सदियों सदियों में, लेकिन स्थिति परिस्थिति तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं होगा। और वो एक निर्देश, वो एक अगरबत्ती जैसा निर्देश इतने बड़े विस्फोट को जन्म देता है कि वो अभय चरण बाद में जाके श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बने, और उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का विस्फोट किया, पूरी विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाया। तो कहने का तात्पर्य भगवान आयोजन करते हैं कि हमारी समस्याओं से निकल के हम कृष्ण भक्ति में आए। भक्त लोग प्रयास करते हैं हम अपनी समस्याओं से निकल के कृष्ण भक्ति में आए,
और जब ये विस्फोट आपके जीवन में होगा तो ये विस्फोट पूरे विश्व को दिशा दिखाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों के अंदर तीव्र इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैं इच्छा शक्ति के ऊपर बहुत बल दे रहा हूं, क्योंकि लोगों को बोलो आप भक्ति कीजिए, वो बोलते नहीं भगवान जब बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे। तो भगवान जैसे इनके घर पे ब्लिंकिट करके भेजेंगे कि तुम आ जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। केवल और केवल हमारी इच्छा शक्ति के कारण ही हम कृष्ण भक्ति में आते हैं। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण और अर्जुन दोनों एक उद्यान में सैर कर रहे थे, और वो उद्यान में जब चल रहे थे बहुत सुंदर बातचीत हो रही थी। 16 करोड़ सैनिकों का वध करने के बाद ये युद्ध के विजेता अर्जुन बने, युधिष्ठिर महाराज बने। तो बहुत सारी बातें आपस में कर रहे थे, और वो बातचीत के बीच में अर्जुन बोलते हैं कृष्ण, पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे प्रिय क्षण वो था जब आप मुझे गीता सुना रहे थे। तो क्या आप एक और बार मैं बैठ जाता हूं, आप यहाँ बेंच पे बैठ जाओ, मैं नीचे बैठ जाता हूं, आप मुझे दोबारा गीता सुनाओ। भगवान ने बोला नहीं, अब मैं तुझे गीता दोबारा नहीं सुनाऊंगा। तो बोले क्या आप मेरे मित्र नहीं हो? नहीं अर्जुन, मैं तेरा मित्र तब भी था, मैं आज भी हूं, लेकिन उस समय जो तेरी इच्छा शक्ति थी गीता सुनने की, जब तेरा रोम रोम खड़ा हो रहा था, तू गदगद रो रहा था, तेरे हाथ से धनुष छूट गया था, और जब तूने कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता, जब तूने मेरा आश्रय शिष्य रूप से लिया था, जब वो तीव्र इच्छा से तूने मुझे चाहा था, तब मैंने तुझे गीता का संदेश सुनाया था। जब कोई बहुत भूखा होता है उसको थोड़ा भोजन देने में भी आपको 100 बार दुआएं देगा, और अगर भरपेट कोई आया उसके बाद रसमलाई गुलाब जामुन भी खिलाओगे तो बोलेगा अरे हमें तो शुगर बहुत है, हम नहीं खाते मीठा ज्यादा। तो लोग कब उसको स्वीकार करेंगे? जब इच्छा शक्ति बड़ी तीव्र होगी, और यही इच्छा शक्ति को हमको बढ़ाना है। एक और बार एक शिष्य गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से बोलता है नहीं होती भक्ति, आप बोलते हो जप करो, गीता पढ़ो, भक्तों का नहीं लगता मन, नहीं करने की इच्छा होती, मोबाइल चलाने की इच्छा होती है। गुरुजी ने बोला चल तेरे को एक दिखाता हूं सैंपल, कब मिलेंगे तुझे कृष्ण दिखाता हूं। वो शिष्य को लेके गुरु ने पानी में डुबा दिया उसका मुंह। अभी 1-2 सेकंड बाद वो तड़पड़ाने लगा सांस के लिए, वो हाथ पैर मारने लगा। जब गुरुजी को लगा ये तो जाने वाला है, तब गुरुजी को बाहर निकाला शिष्य को। गुरुजी ने बोला जैसे तू सांस के लिए तड़प रहा था, जब तेरे अंदर इतनी प्रबल इच्छा कृष्ण के लिए हो जाएगी, हर चीज में तेरा मन लगेगा, तेरा नाम जप में मन लगेगा, तेरा गीता में मन लगेगा, तेरा मंदिर आने में मन लगेगा, भक्ति कुटीर कार्यक्रम में लगेगा, संडे फीस्ट में लगेगा, भक्तों के संग में लगेगा, हर चीज में मन लगेगा। क्योंकि तीव्र इच्छा क्या है? भगवान को प्राप्त करने की। अब थोड़ा और आगे आ जाइए, बहुत भक्त पीछे बैठे हैं, जगह नहीं मिल पा रही है, आप लोग आगे आ जाइए। ये भी एक सेवा है, वैष्णव सेवा है। आप लोग आगे आएंगे तो वो लोग अंदर आ जाएंगे। सब लोग आगे आ जाइए। स्टेज पे भी और लोग आ सकते हैं, स्टेज पे आ जाओ, 25-50 लोग स्टेज पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ चढ़ के, जल्दी जल्दी। कौन कौन अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, तो आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा, सब लोग आगे आ जाओ। मैं अभी अभी सीखा है नया चीज, आगे आ जाओ सब लोग। वैसे ये समस्या अच्छी समस्या है, हॉल खाली होता तो हम लोग को दुख होता। हम लोग बहुत प्रसन्न है कि हॉल छोटा पड़ गया। एक बार आप सबके लिए जोर से ताली बजाइए। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत जगह है, आप लोग इधर लेफ्ट साइड में आते जाइए, माताएं भी इधर लेफ्ट में भेजते जाइए। हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था किस तरह भक्ति में इच्छा शक्ति कितनी प्रबल होनी चाहिए। भागवत में ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। 5 वर्ष का कोई बालक यहाँ पर है? 5 साल का कोई बालक? अच्छा, उनका अपनी एज भी पता नहीं है। हाँ, उधर 1-2 खड़े हैं। 5 साल के बच्चे को ही माँ बाप को खड़ा करना पड़ रहा है, उनको अपनी आयु तक पता नहीं होती, इतने छोटे होते हैं। फिर 5 साल का बालक ध्रुव जब अपनी विमाता से सुनते हैं कि आपको नारायण की उपासना करनी चाहिए, और आप नारायण को प्रसन्न करोगे तब जाके मेरे गर्भ से आप जन्म लोगे, तब अपने पिता की गोदी में आप बैठ सकते हो, ऐसा ध्रुव को बोला था। अभी 5 साल का बालक इतना गुस्सा हो गया, ऐसा तनतनाता हुआ, आंखें उसकी लाल हो गई, पूरा शरीर कपकपा रहा था, जैसे मानो कोई सांप के बच्चे के पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। इतना क्रोधित था, इतना क्रोधित था। अपनी माता के पास आता है और सुनीति के पास आकर के खूब जोर जोर से रोने लगता है। बोलने की स्थिति में ध्रुव नहीं था। बाकी दासियों ने बताया सुनीति को
कि ध्रुव के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, उसकी विमाता ने कितने उनको कटु वचन बोले। तो सुनीति ध्रुव को समझाती हैं, देखो आपको यदि भगवान नारायण को प्राप्त करना है, आपको प्रबल इच्छा रखनी है, आपको किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी। इसलिए वन में मत जाना कि सुरुचि ने आपका अनादर किया, इस कारण से वन में मत जाना। इसीलिए वन में जाना कि आप नारायण को प्राप्त करना चाहते हो। हम इसलिए भक्ति में नहीं आए कि संसार बड़ा दुख का आगार है। हम इसलिए भक्ति में नहीं आए कि संबंधियों ने हमें धोखा दिया है। हम इसलिए भक्ति में नहीं आए कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान, हारे का सहारा। हम इसलिए भक्ति में आए हैं कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर भगवान को कोई प्राप्त कर लेता है तो बाकी सारी वस्तुएं उसके लिए सुलभ हो जाती हैं। तो ध्रुव को जब माता ने इतने सुंदर रूप से सिखाया, ध्रुव वन में जाने के लिए तैयार हुए, तो ध्रुव पलट करके देखते हैं और ध्रुव बोलते हैं, माता आप मेरे साथ नहीं जाओगी? 5 साल का बालक है, वो अकेला जा रहा है, माँ को बोल रहा है आप मेरे साथ नहीं जाओगी? तो जब ध्रुव ने ऐसा प्रश्न पूछा, कोई भी माता अपने 5 साल के बालक को देख करके द्रवित हो जाएगी, लेकिन सुनीति इतनी विशेष माता है। सुनीति बोलती हैं ध्रुव को, ध्रुव तुम वन में जाओ तो सही, अगर कोई भगवान नारायण को प्राप्त करने की इच्छा मात्र रखता है, भगवान नारायण इतना प्रेम उसको देते हैं, इतना प्रेम उसको देते हैं, करोड़ों करोड़ों माताएं मिलकर उतना प्रेम नहीं दे सकती। इसलिए ध्रुव उतनी दृढ़ता के साथ वन में गए। ये तो पहली परीक्षा। दूसरी परीक्षा, जैसे ही वन के लिए निकले, थोड़ा दूर गए, नारद मुनि आ गए। अभी नारद मुनि का काम है नारायण को जो प्रदान करे वो नारद है, लेकिन नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं। नारद मुनि ध्रुव को बोल रहे हैं, अरे तुम क्यों क्रोधित हो? बच्चे थोड़ी बात का बुरा मानते। कोई बच्चा गिर जाता है ना, माता पिता ये धरती ठोकने लगते हैं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। नारद मुनि भी इस तरह कर रहे थे, अरे कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चलो वापस, तुमको उत्तानपाद की गोदी में बैठना है, मैं बोल दूंगा तुमको उत्तानपाद जीवन भर गोदी में बैठाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दृढ़ता इतनी थी ध्रुव की, ध्रुव नारद मुनि को बोलते हैं, आपके वचन मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर रहे। अगर आप मुझे वास्तव में मदद करना चाहते हो, नारायण को प्राप्त करने के लिए मदद कराओ, नहीं तो रास्ता खाली करो, मेरे को जाना है। ये दृढ़ता देख के नारद मुनि को इतनी प्रशंसा हुई, इतनी प्रशंसा हुई, उन्होंने बोला ध्रुव आओ तुमको दीक्षा देता हूं। उनको मंत्र दिया, दीक्षा दी, उनको पद्धति बताई, उनको स्थान बताया कि वहां जाओ, मधुवन में जाओ, भगवान नारायण की उपासना करो, यमुना के तट पर भगवान तुमको मिलेंगे। 2 परीक्षाएं पास करके ध्रुव आगे बढ़े। अभी वृंदावन में जाके एक पैर के ऊपर खड़े हुए ध्रुव, एक पैर के ऊपर खड़े हैं, हाथ ऊपर किए हैं, और कुछ भोजन वगैरह नहीं करते हैं, थोड़े कंदमूल इत्यादि खा लेते हैं, वो भी बंद कर दिया, केवल यमुना का जल पीते हैं, वो भी बंद कर दिया, केवल श्वास लेते हैं। अभी जब श्वास भी बंद की तो ये पूरे भौतिक जगत के जो अधिष्ठाता देवता हैं उनकी सांस बंद हो गई, क्योंकि ध्रुव के हृदय में बैठे परमात्मा के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो किसी के पास नहीं पहुंच रही। अब वो लोग हाहाकार करने लगे। वो लोग क्या करने लगे, उन्होंने सोचा इसकी तपस्या को हमको भंग करना है। आप इच्छा शक्ति देखना कितनी प्रबल थी। सबसे पहले इंद्र आए। इंद्र आकर के ध्रुव के कान में बोलते हैं, ध्रुव ये आध्यात्मिक पथ बहुत कठिन है, किसी को कुछ नहीं मिलता ये आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए। देखो कौरवों ने कितना मजा किया, पांडव वन वन भटकते रहे, भगवान राम को कितना वन में भटकना पड़ा, रावण तो बढ़िया लंका में ही मरा। इसे करके अलग अलग कितने दृष्टांत इंद्र दे रहा है। बोला इसलिए लौट जाओ, घर लौट जाओ, बढ़िया मकान बनाना, विवाह करना, राजकुमार हो, बढ़िया ठाट बाट से जीवन जियोगे, घर वापस चले जाओ। ध्रुव अडिग रहा, अपना हरिनाम का जप करता रहा। फिर वरुण आए। वरुण आकर के बोलते हैं, अरे ध्रुव तुमको पता नहीं, लेटेस्ट न्यूज आई है व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्या कि उत्तानपाद की मृत्यु हो गई। अभी पूरी प्रजा ढूंढ रही है अगला राजा कौन होगा, अगला राजा कौन होगा, तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी, चलो फटाफट तुम्हारा राज्याभिषेक हम कराएंगे। ध्रुव हिला नहीं। फिर वायुदेव आए। वायुदेव आकर के कान में बोलते हैं, ध्रुव बड़े बड़े सांप बिच्छू तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, वो देखो शेर आ रहा है, वो चीता आ रहा है और तुमको खाने वाले हैं। फिर भी ध्रुव हिला नहीं। 5 साल का बालक की इच्छा शक्ति देखना। उसके बाद में देवताओं ने सोचा ये बातों से नहीं डर रहा है, अभी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड में ध्रुव को बांध लिया और हवा में जोर जोर से गति से हिलाने लगा। आप विचार करके देखो कितना डर गया होगा ध्रुव। नहीं डरा, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी, भगवान का नाम लेता रहा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक एक कण मात्र भी इच्छा शक्ति हिली नहीं, करता रहा। फिर वरुण देव ने उठा करके जल में पटक दिया, जल में कई सांपों ने उसको बंधन में बांध लिया, फिर भी ध्रुव हिला नहीं। तब नारद मुनि को दया आ गई। नारद मुनि भगवान के पास गए और भगवान देख करके नारद मुनि को समझ गए, नारद तुम तो हमेशा प्रसन्न रहते हो, तुम्हें देख करके मेरा हृदय द्रवित होता है, लेकिन आज तुम बड़े दुखी हो, क्या कारण है? तो वो बोलते हैं, नारद मुनि आप जो सबके हृदय में बैठे हो, सर्वज्ञ हो, वो एक बालक की इच्छा शक्ति देखिए, सारे देवता हिला नहीं पाए उस एक बालक की भक्ति को। आप जाइए, उसको स्वीकार कीजिए। और वैष्णव जब आवेदन करते हैं तो कृष्ण तुरंत दया करते हैं। नारद मुनि ने जैसी सिफारिश की, भगवान तुरंत आ गए। और 6 महीने के अंदर, ये रिकॉर्ड है, 6 महीने के अंदर ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया इच्छा शक्ति के बल पर। तो हम लोग सबसे पहले तो ये समझें कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है भगवान की। ये तो सबसे पहले बंधु है। सेकंड बात ये, केवल बोलने से नहीं चलेगा। कोई बोलेगा नहीं मैं तो इतना पतित हूं, मैं तो गंदी नाली का कीड़ा हूं, तो फिर उस गंदी नाली से बाहर निकलना है और भगवान का आश्रय लेना है। और उसके लिए हमें संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? हमें ये संकल्प करना है कि मैं आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत प्राथमिकता बनाई, मेरे परिवार को दिया मैंने समय, मेरे कार्य क्षेत्र को दिया, जो अभी भी देना है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जीवन का प्रथम भाग, मेरे दिन का प्रथम घंटा मैं भगवान को दूंगा। कैसे? कलयुग में सरल उपाय है, भगवान की भक्ति करने के लिए केवल भगवान के नाम का आश्रय लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इतने पवित्र है भगवान का नाम। मधुरम मधुरेभ्योपि, सारी मधुर वस्तुओं, मैंने इतने सारी मिठाइयों के नाम गिनाए, उन सब में ज्यादा मधुर है भगवान का नाम। और इसलिए साधु संत करोड़ों करोड़ों युगों से भगवान का नाम लेके तृप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इतना मधुर है। और सारी मंगलकारी वस्तुओं में मंगलकारी वस्तु है भगवान का नाम। सारी अपवित्र वस्तुओं को पवित्र करने वाला है भगवान का नाम। और इसलिए कलयुग के लिए हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। हम लोगों की गति किससे होगी? भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हरि नाम के माध्यम से। तो आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी अपने जीवन में हरि नाम का आश्रय लीजिए। प्रतिदिन माला के ऊपर कम से कम 1 माला, कम से कम 4 माला, जो 4 कर रहे हैं बढ़ा करके 8 कर सकते हैं, और कम से कम 16 माला तक का लक्ष्य व्यक्ति को रखना चाहिए कि रोज वो भगवान के लिए ये समय निकाल सके। और जब आप ये हरिनाम का जप नियमित रूप से करोगे, आप अपने जीवन में वो परिवर्तन देखोगे, वो पूर्णता का महसूस करोगे। जो अपूर्ण अभी हमारा जीवन है, जो अतृप्त जीवन है, वो पूर्ण जीवन आप महसूस करोगे हरिनाम के माध्यम से। और तब आपका जीवन भी उसी तरह चमकेगा जैसे ध्रुव तारा चमकता है। हम टूटते तारे से क्या बन जाएंगे? चमकते सितारे बन जाएंगे भक्ति के माध्यम से। आपका नाम भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हो जाएगा कि ये भगवान के महान भक्त थे, जो उज्जैन में जन्म लिए, उन्होंने भक्ति की और अपने प्रकाश से स्वयं का अंधकार हटाया, दूसरों का भी अंधकार हटाया। कौन कौन ये जीवन चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो आज से ही, जो लोग जप नहीं कर रहे हैं, आज से ही हरिनाम का जप आपको शुरू करना है। लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अगर आपके जीवन में प्रेरणा नहीं रहेगी, प्रेरणा कौन सी माता जी का नाम है? इंस्पिरेशन। अगर आपके जीवन में प्रेरणा नहीं रहेगी तो क्या होगा? आप कोई भी क्रिया को लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। तो प्रेरणा कैसे मिलती है? भक्तों के संग में मिलती है। आज आप समय निकाल के यहाँ पर आए बैठे हैं, कि आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि हमको भक्ति करना चाहिए? अगर यही आप बैठे कॉस्मोस मॉल में बैठे होते, भक्ति करने की इच्छा होती, वहां आपको सामान दिखते, आपकी आंखों में चमक पड़ती, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, है ना। कोई सब्जी मंडी में जाएगा, उसको आलू प्याज दिखेंगे, प्याज मत खरीदना, वैसे आलू देख लेना। तो कैसे अलग अलग चीजें आपको अलग अलग स्थान पे आपको प्रेरित करती हैं। उसी तरह से आप जब मंदिर में आते हो तो मंदिर में आपको प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की। और इसीलिए हरिनाम तो करना है, लेकिन हरिनाम करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, जो उत्साह मिलता है, वो भक्तों के संग से मिलता है। अब क्योंकि हम लोग रोज मंदिर नहीं आ सकते, जो लोग आ सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है।
जो लोग अभी नए जुड़ना चाहते हैं, जो नए भक्ति शुरू करना चाहते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 दिन आप लोग भगवान के लिए रखिए। एक, रविवार के दिन मंदिर में हम लोग रोज हर रविवार 12:15 बजे से कार्यक्रम करते हैं, तो आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। गीता के ऊपर चर्चा होती है, हर रविवार एक एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम होते हैं, छोटे बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए अलग से क्लास होती है, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। उसके अलावा हमको पता है मंदिर आना तक भी बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में, इसलिए आपके ही एरिया में मंगलवार के दिन अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम होते हैं, आपकी कॉलोनीज में होते हैं। 20 से ज्यादा स्थानों पे आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारा लक्ष्य है अगले साल तक हम इसको 50 स्थानों तक लेकर के जाएंगे, जिससे आपको गाड़ी उठाना ना पड़े। हमारा लक्ष्य तो वैसे ऐसा है कि आपको गाड़ी उठाना ना पड़े मंदिर के कार्यक्रम में आने के लिए, आप पैदल चल करके आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने जा सकें, ये हमारा लक्ष्य है। तो अभी उसी को भक्ति कुटीर नाम से हमने शुरू किया है। अलग अलग भक्त अपने घरों में आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं, गीता के कुछ श्लोक पढ़ते हैं, साथ में हरिनाम संकीर्तन करते हैं, सबको प्रसाद की व्यवस्था होती है और इससे हमारा आध्यात्मिक जागरण होता है। ये पूरे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जहाँ जीवात्मा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के प्रति उन्मुख हो। तो आप सब इसी कार्यक्रम का लाभ उठाइए। अभी आपके लिए कुछ प्रस्तुतियां हैं, लेकिन उसके पहले किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस विषय संबंधित, भक्ति संबंधित? पड़ोसी से नहीं पूछना है, माइक पे पूछना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, इधर एक प्रश्न है, इधर लेफ्ट। पूरे ब्रह्मांड में इतना आविष्कार हुआ, लेकिन भगवान की जो जितनी भी सवारी अभी तक वो सब जानवर की है, अभी तक टेक्निकल क्यों नहीं रही? उस टाइम टेक्निकल थी कि नहीं थी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि इतने सारे आविष्कार हुए और भगवान बन के आए तो पशु। इसमें कई क्लैरिफिकेशन का स्कोप है। भगवान हर योनि में अवतार लेते हैं, केवल पशु योनि में नहीं। क्यों लेते हैं? मान लो हमारे पिताजी का हम चित्र देखें और पिताजी की पूंछ होती और 2 सिंग होते, तो हमको किसी को बताने में शर्म आती कि हमारे पिताजी हैं, बल्कि लोग तो इसी में थोड़ा आनंदित होते हैं कि हमारी शक्ल हमारे पिताजी से मिलती है। नहीं, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, देखो तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे पिताजी से, माता से मिलता है। तो इसलिए भगवान क्योंकि हर जीव से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, हर योनि में अवतार लेते हैं। वो रामचंद्र बन के मनुष्य लीला करते हैं, वो कृष्णचंद्र बन के मनुष्य लीला करते हैं, वो परशुराम बन के मनुष्य लीला करते हैं, फिर वो मत्स्य बन के मछलियों के बीच में जाते हैं, वो कच्छप बन के कछुओं के बीच में जाते हैं, वो नरसिंह बन के शेर के बीच में जाते हैं, वो सुअर की भी योनि लेते हैं जिससे सुअर भी उनके साथ संबंध बना सके, वो पक्षी बनते हैं, वो कीट पतंग, वो पेड़, जल, हर स्थान, पर्वत, हर रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हैं जिससे हर व्यक्ति उनसे अपना संबंध जोड़ सके। पहली बात तो ये। अभी दूसरा आपका प्रश्न है टेक्नोलॉजी। पहले की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, नारद मुनि बिना वीजा, बिना एयरप्लेन के सब ब्रह्मांड में घूमते थे। अभी हम लोग का प्लेन करते हैं, वो प्लेन खाई में गिर जाता है, फिर वो बस जैसी कंजेस्टेड बस में हम लोग बैठ करके जाते हैं। भागवत में वर्णन है, ऐसे ऐसे विमान होते थे जिन विमानों में उद्यान, सरोवर, नदियां, बड़े बड़े महल होते थे जो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। आपने पुष्पक विमान का नाम सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम पूरी रामायण महाभारत को रिसर्च किए एक मुसलमान होने के बाद भी, क्योंकि उनको वहां से कई मिसाइल्स की टेक्निक्स मिली और इसलिए हमारे भारतवर्ष की जो प्रथम मिसाइल्स बनी है, सारे नाम आप देखोगे जितनी मिसाइल्स के नाम है सारे वैदिक नाम रखे। एक मुसलमान होकर के एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको पता था ये शास्त्रों में जो तकनीकें दे रखी हैं हम उसको भूल गए हैं। अभी व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी आई है, पहले व्हाट्सएप से कितनी तकनीक एक्स्ट्रा थी। ऋषि मुनि मन से दूसरे व्यक्ति के मन से बातचीत कर लेते थे। आपने रामायण महाभारत सीरियल देखे होंगे, वो ब्रह्मा जी अपने लोक में बैठे हैं, वो वहां से प्रणाम करते हैं, महादेव महादेव, वहां से बोलते हैं बोलिए ब्रह्मा जी। इतने दूर दूर से बातचीत शुरू हो गई इनकी। क्यों? तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी।
अभी लोग मिसाइल चलाते हैं, कहीं पर डालते हैं, बेचारे सिपाही नहीं मरते, दूसरे सिविलियंस मर जाते हैं। पहले के अस्त्र ऐसे होते थे, वो चढ़ाते थे प्रत्यंजा पर, मंत्र बोलते थे और टारगेट का नाम बोलते थे। जैसे मानो मैंने बाण छोड़ा सुहित सुवल प्रभु के ऊपर, तो भले ही सुहित सुवल प्रभु जाके आश्रम में छुप जाएं, वो बाण घूम घूम के सुहित सुवल प्रभु के ही लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। आपको छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत कीजिए। तो उस तरह से ये अभिमंत्रित बाण होते थे। तो अगर हम अपने वैदिक साहित्यों की बात करें तो इतने उत्कृष्ट थे, लेकिन दुर्स्थिति ये है, दुर्गति ये है कि हमने उनको छोड़ दिया है। आज उनको छोड़ करके हम लोग नोबेल पुरस्कार किसको दे रहे हैं? यूरोपियन अमेरिकन साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं। प्रभुपाद जी एक प्रातःकालीन शहर में बोले थे, अगर नोबेल पुरस्कार देना है तो भगवान को देना चाहिए, जिन्होंने ऐसे शास्त्र दिए हैं जिसमें सारी गणित है, सारा विज्ञान है, सारी एस्ट्रोलॉजी है, सारी मेडिसिन है। लेकिन हमें उन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उनको जीवन में अपनाना चाहिए, उस तरह। और कोई प्रश्न है पीछे? हाँ, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, यहाँ पे उपस्थित जितने भी ये भक्त लोग हैं, और जहाँ भी इस तरह से प्रवचन होते हैं, वहाँ पे तो भक्ति भाव का सैलाब उमड़ता है, भक्ति भाव में लोग लीन हो जाते हैं। ऐसे हजारों लाखों स्थानों पे भक्ति भाव के कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहाँ से जाने के बाद लोग अपने सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। आपको याद तो रखते हैं, सब कुछ याद रखते हैं वो इसके, लेकिन वो दुनियादारी में इतने घुल मिल जाते हैं कि फिर उनको वो जो भाव, जो ध्रुव वाला भाव है, जो एकात्मक वाला भाव है, जो आध्यात्म वाला भाव है, कि जो उनको उनके मनोविकारों को खत्म करे, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि संसार में इतने दुख और इतने सारे संताप छुपे पड़े। कोई भी औषधि एक दिन में चमत्कार नहीं दिखाती। कोई भी औषधि को एक समय तक, कालांतर तक लेना होता है। आपके पास फोन कौन सा है? मेरे पास सैमसंग का फोन है सर। कितने घंटे बैटरी चलती है इसकी? ये दिन भर चलता है सर। दिन भर मतलब कितने घंटे? 8-10 घंटे। 8-10 घंटे। उसके बाद क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करना पड़ता है। अगर कोई बोले मैं फोन ही नहीं रखूंगा क्योंकि बार बार चार्ज करना पड़ता है, नहीं। फोन का धर्म है, यूज करेंगे बैटरी कम होगी, फिर चार्ज करेंगे, फिर यूज करेंगे, फिर बैटरी कम होगी। लेकिन वो बार बार चार्ज करने से कम 8 घंटे तक आपको सुविधा मिली। उसी तरह आज आप सत्संग में आए हैं, अगर आज 8 घंटे तक भी आपको कृष्ण का स्मरण हो गया, हमारा पर्पस फुलफिल, हमारा जन्म सार्थक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अगले रविवार फिर आना पड़ेगा बैटरी चार्ज करने के लिए। और जब ऐसे नियमित रूप से भक्त संग करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? हाथ खड़ा कर सकते हैं, आपके पास माइक आ जाएगा। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि भीष्म पितामह एक महान आत्मा थे, तो उनको आखिरी में बाण की शैया क्यों मिली? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में भीष्म पितामह अपने जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। मैं आपको 3 शिक्षाएं बताऊंगा। पहली शिक्षा यह थी कि भीष्म पितामह को पूर्व जन्म में, और पूर्व जन्म मतलब एक जन्म पहले नहीं, 100 जन्म पहले राजकुमार का जन्म मिला था। और वो राजकुमार के जन्म में उन्होंने क्या किया, एक बार अपने रथ में बैठ करके जा रहे थे, और रथ में बैठ करके जब वो जा रहे थे, रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ मिला। थोड़ी देर उन्होंने प्रतीक्षा की कि सांप निकल जाएगा, मैं रथ आगे ले जाऊंगा, लेकिन सांप बहुत वृद्ध था और वो चल भी नहीं पा रहा था, रेंग भी नहीं पा रहा था। भीष्म जब 100 जन्म पहले की बात है, राजकुमार थे, रथ से नीचे उतरे, अपने बाण से उसको उठाया, और अपने बाण से उठा करके उसको जब फेंका तो वो सांप जा करके गिरा कांटों में, और सारे शरीर में वो सांप के कांटे लग गए। तो कर्म बंधन ऐसा है, 100 जन्म बाद भी वो घूम करके लगता है। पहली बात, लोग बोलते हैं ना हम तो मंदिर आए पाप धोने के लिए, जितने पाप करे फिर मंदिर आ गए धुल गए, ऐसा होता नहीं है। आप सत्कर्म करोगे उसका फल अलग मिलेगा, पाप करोगे उसका फल अलग मिलेगा। जिस दिन पूरे शुद्ध भक्त बन जाओगे भगवान पूरा अकाउंट क्लियर कर देंगे, वो बात अलग है। लेकिन जब तक साधक हैं वो पूरे कर्म बंधन को काटना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी शिक्षा भीष्म पितामह दे रहे हैं, जब द्रौपदी और युधिष्ठिर सारे पांडव महाभारत के युद्ध के बाद आते हैं और भगवान कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह बाणों की शैया पर हैं, कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं, युधिष्ठिर तुम्हारे प्रश्न पूछो भीष्म को।
और युधिष्ठिर सुंदर प्रश्न पूछते हैं भीष्म पितामह को, राजनीति संबंधित, धर्म संबंधित, बहुत सुंदर सुंदर विषय। और भीष्म पितामह बड़ा लंबा प्रवचन देते हैं, गीता से लंबा प्रवचन, महाभारत में कई अध्याय हैं इसके ऊपर। तो द्रौपदी हंसने लगती है। तो द्रौपदी जब मुस्कुरा रही थी तो भीष्म पितामह बोलते हैं, द्रौपदी तुम क्यों हंस रही हो? मैं तो कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीरियस प्रवचन दे रहा हूं। तो द्रौपदी बोलती है, आप इतने विद्वान हो, इतने शास्त्रज्ञ हो, तो ये ज्ञान तब कहाँ गया था जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, वास्तव में दुर्योधन का और धृतराष्ट्र का नमक खा के मेरा खून अपवित्र हो गया था। जब आप विषयी लोगों का अन्न खाते हो तो आपकी चेतना अपवित्र हो जाती है, लेकिन अर्जुन के बाणों ने वो पूरा रक्त बहा दिया, अब मैं पवित्र हो गया हूं, और इस पवित्र स्थिति में मैं अपने धाम को जाऊंगा, अपने शरीर को छोड़ूंगा तो भगवान को प्राप्त करूंगा। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा भी है, तीसरा ये है जो हमने आपको प्रवचन में बताया कि भीष्म पितामह इतने महान भक्त हैं, वो हमको उदाहरण दे रहे हैं कि अगर पूरे शरीर में बाण लगने के बाद भी वो भगवान को पुकार सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं पुकार सकते। ये प्रेरणा भी भीष्म पितामह दे रहे हैं। तो इसलिए कई कई उदाहरण एक भक्त के जीवन से हम सीख सकते हैं। और कोई किसी का प्रश्न है? अंतिम प्रश्न माताओं की तरफ से प्रश्न? अच्छा ठीक है, आप किधर है माइक? ठीक है, आप खड़े हो जाइए, माइक आपको आ जाएगा। महाराज आ जाए तो मुझे बता देंगे, महाराज आ जाए तो बता देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला था गीता पढ़नी चाहिए, पर गीता क्या भाव से पढ़े? वीडियो रेडी। गीता हम क्या भाव से पढ़े कि जो उसमें हम पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन चरित्र में उसको लागू कर पाए? बहुत सुंदर प्रश्न है। हम लोग पढ़ते तो हैं, जैसे रावण बहुत विद्वान था, वो बहुत प्रवचन करता था, हिरण्यकश्यप भी बहुत प्रवचन करता था, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन वो जीवन में उतरेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कैसे जीवन में उतरना चाहिए? बहुत सुंदर उन्होंने प्रश्न पूछा है। 3 चीजें याद रखना है गीता पढ़ने के लिए। पहला, गीता का वही भाव होना चाहिए आपका पढ़ने का जो अर्जुन का था। अर्जुन पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का भक्त था, और भक्त भाव से गीता पढ़ेंगे तो गीता के पन्नों से कृष्ण आपके जीवन को मार्गदर्शन देंगे। पहला भाव। दूसरा, गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम मेरे साथ हो, उसके बाद भी तुमको गुरु की आवश्यकता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। तो तुमको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आश्रय के ध्रुव को भी भगवान कृपा नहीं करने वाले थे, वो खड़ा रहता बेचारा, नारद मुनि जाके नहीं बोलते तो इसीलिए एक आध्यात्मिक टीचर की आवश्यकता है। गुरु मतलब टीचर। गुरु वो नहीं है जो गुरु पूर्णिमा पे जाके एक नारियल चढ़ा के आओ, लिफाफा दे के गुरु जी हो गए। गुरु अर्थात जो आपको गीता सिखाए, जो आपको समय दे, आपके प्रश्नों के उत्तर दे, आपको एक एक पन्ने दर पन्ने सिखाए कि ये क्या भगवान बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों के सानिध्य में गीता पढ़ना है। और तीसरा, जितना सीखा है उतना उतना जीवन में पालन करने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। पूरी गीता जीवन में नहीं कर पाएंगे, कम से कम भगवान गीता में बोलते हैं मेरा नाम जप करो, नाम जप शुरू कर सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं व्यसनों से दूर रहो, गलत आदतों से दूर रहो, कम से कम वो प्रयास कर सकते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं मुझे जो प्रेम करते हैं वो एक साथ मिलते हैं, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम, मेरे भक्तों की संगति करो, तो हम कम से कम उतना कर सकते हैं। जब ये छोटे छोटे बोलते बेबी स्टेप्स, जब छोटे 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 हम लोग गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगेंगे तो आप देखेंगे गीता की शिक्षा आपके जीवन में जीवंत हो जाएंगी, और फिर हर परिस्थिति में आपको गीता स्मरण आएगी। 2 लोग हैं, एक कर्ण है, एक अर्जुन है। कर्ण भी बड़ा धनुर्धर है, अर्जुन भी बड़ा धनुर्धर है, लेकिन कर्ण को श्राप मिला था कि जैसे ही तुमको सबसे बड़ी विपत्ति आएगी तुम सारा ज्ञान भूल जाओगे। आपको पता है ना, परशुराम ने उनको श्राप दिया था। तो जब रथ का पहिया अटका कर्ण का, वो निकालने लगा, सारा ज्ञान भूल गया, कैसे युद्ध करना है, कैसे रथ निकालना है, बिना रथ के भी युद्ध कर सकता था, सब भूल गया। और दूसरा है अर्जुन। अर्जुन ने इतने गंभीरता से कृष्ण की बातों का अध्ययन किया, उनकी बातों का पालन किया कि हर स्थिति में अर्जुन को कृष्ण की शिक्षाएं स्मरण ही नहीं रही, वो शिक्षाओं के बल पर पूरे विश्व का वो विजेता बन गया। तो अभी हमें चुनाव करना है,
हमको अर्जुन जैसा बनना है कि कर्ण जैसा बनना है। गीता के श्लोक तो सब याद कर लेंगे, लेकिन अगर एक आध्यात्मिक टीचर हो, भक्तों का संग हो और हम लोग गीता की शिक्षाएं थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, आप स्वयं देखोगे वो शिक्षाएं आपके जीवन में जीवंत हो गई हैं इस तरह। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों के लिए आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सबसे पहले अभी आपको हम एक वीडियो दिखाने वाले हैं। हमारे मंदिर के संचालन में, सेवाओं में असंख्य भक्त लोग मदद करते हैं। आप सभी यहाँ बैठे हैं, आपके सहयोग से हम मंदिर चला रहे हैं। तो उसी विषय पर एक 9 मिनट की वीडियो है। हमारे एक भक्त हैं आशीष प्रभु, सुहित सुवलपुर, इन लोगों ने मिलकर बहुत सुंदर वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को गंभीरता से देखिए। और उस वीडियो के बाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आने वाले हैं। ये लाइट्स आप ऑफ कर सकते हैं ऑडिटोरियम की, थोड़ा थिएटर की फीलिंग हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो इसके बाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। महाराज हमारे समुदाय के लीडर हैं और बोर्ड के चेयरमैन हैं, एक दीक्षा गुरु हैं, सन्यासी हैं। तो महाराज के हाथों से हम लोग प्रयास करेंगे आप में से कुछ भक्तों को कुछ उपहार दिलाने के लिए, जिससे हम लोगों का भी आपके प्रति जो कृतज्ञता है वो हम अर्पित करें और आप लोग भी प्रोत्साहन लेके बढ़ चढ़ करके प्रचार कार्य में, भगवद गीता के संदेश को वितरण करने में मंदिर की सहायता करते रहें। तो अभी वीडियो प्रेजेंटेशन है और उसके बाद महाराज के आशीष वचन और आप लोगों के लिए उपहार। अंत में प्रसाद मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने प्रसाद कहाँ मिलेगा ये स्थान गोपनीय रखा है। वो हम तभी बताएंगे जब पूरा प्रोग्राम खत्म होगा। तो लास्ट में ये महाराज के जब आप लोगों को उपहार मिल जाएंगे, हम लोग जम के सब लोग कीर्तन करेंगे। वो कीर्तन खत्म होने के बाद हम आपको बताएंगे प्रसाद कहाँ मिलेगा। तो अगर आप कहीं खड़े हो जाओगे, पहले से लाइन लगाओगे तो कोई फायदा है नहीं। तो यहीं प्रेम से बैठे रहिए, पूरा कार्यक्रम अटेंड कीजिए, उसके बाद अंत में आपको बताएंगे प्रसाद कहाँ है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, भक्तिर कुटीर सम्मेलन की, श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।